मीमांसा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है 2 मार्कर का है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका 2024 का प्री हुआ है, अब उसका मेंस होने वाला है। और 2024 के नए सिलेबस में जो पहले 3 मार्कर था, अब वो 2 मार्कर हो चुका है और जो शब्द सीमा कम होकर कितनी हो गई है, वो 20 शब्द हो चुकी है। इस लेक्चर में पेपर 1 के जो यूनिट 1 है, उसके 2 मार्कर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच कीजिए। पहला क्वेश्चन है ज्ञानी मानव, और ज्ञानी मानव जो है ये सेम क्वेश्चन पूछ चुका है 2009 के एमपीपीएससी के मेंस में पूछ चुका है। तो इसका आंसर होगा, इसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। जो होमोसेपियंस है, इसका जो प्रवेश है धरती पर आज से 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ये 2 कंटेंट काफी है 2 मार्कर के लिए। ये जो इमेज दिख रही है, ये है होमोसेपियंस का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफ सेलियरस की। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज है क्रिस्टोफ सेलियरस की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो इतिहास पढ़ते हो, इतिहास को आप 3 भागों में बांटते हो, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। जो इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था, वो किया था क्रिस्टोफ सेलियरस ने। ठीक है, इसका 2 मार्कर कभी आ सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 3 भागों में बांटा था इतिहास को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिस्टोफ सेलियरस कौन है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का जो श्रेय है वो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो इसमें आप 3 पॉइंट रख सकते हो। पहला, ये जर्मन इतिहासकार है। दूसरा, इनका जो कार्य है वो रहा है इतिहास को 3 भागों में बांटने का। हुआ क्लियर? ये 2 पॉइंट लिख सकते हो, या तो पॉइंट लिख लो या तो इस प्रकार से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल। अगर वो काल आता है तो आपको सबसे पहले बताना है कि जो काल है उसका समय काल क्या है। 20 लाख वर्ष से पहले 12,000 वर्ष पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ये तो काल हो गया। अगर उस काल को बांटा गया है तो पहले वो बता दीजिए कि इसको 3 भागों में बांटा गया था। एक है प्रारंभिक काल, एक है पूरा मध्यकाल और एक है उत्तर पूरा पाषाण काल। हुआ क्लियर? और उस काल की कोई विशेषता है तो उसको बता दीजिए, तो उससे क्या होगा, जो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मानव इतिहास की 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान की है। एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, वो है आग। आग का जो आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। हुआ क्लियर? ठीक है, ये आपके हो गए 2 मार्कर पूरा पाषाण काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भी 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिलते हैं हमें, उस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये आपकी लाइन होना चाहिए पहली। और नेक्स्ट इसका पॉइंट होना चाहिए कि लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक इसका काल को माना जाता है। हुआ क्लियर? और तीसरा, इसका कोई अन्य नाम हो तो वो भी बता दीजिए। इसका अन्य नाम है माइक्रोलिथ काल। माइक्रोलिथ काल क्यों कहते हैं? ये जो इमेज दिख रही है, इसमें छोटे छोटे पत्थरों के यानी पाषाण के उपकरण दिख रहे हैं, औजार दिख रहे हैं। इसी कारण छोटे छोटे उपकरण पत्थर या पाषाण के बनने के कारण इस काल को माइक्रोलिथ काल कहा गया है। हुआ क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आपको 2 मार्कर के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल जो है 2009 के एमपीएससी के मेंस में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत होती है वो होती है 10,000 वर्ष पहले। इसके आविष्कार 2 हैं, एक तो पहिए का आविष्कार, एक रस्सी का आविष्कार। ध्यान रखना, जो पहिए का आविष्कार हुआ है वो नव पाषाण काल में हुआ है, परंतु आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ है। दोनों में अंतर रखना। ठीक है, इसका जो आविष्कार है, पहला क्या है? कृषि, पहिया। फिर क्या है? कृषि। अगर जिस काल में कृषि का आविष्कार होगा, उस काल में वो जो मनुष्य है वो कृषि करेगा। जब मनुष्य कृषि करेगा तो उसका जीवन स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो इस काल में मनुष्य का जीवन क्या हो गया? स्थायी हो गया, क्योंकि वो कृषि एक जगह रहकर कर सकता है। इसलिए कृषि का आविष्कार होने के बाद ही जो मानव जीवन है, जो आदि मानव थे, वो क्या हो गए? वो स्थायी हो गए। और ये किस काल में हुआ? ये काल हुआ कौन सा? नव पाषाण काल में। जब मनुष्य स्थायी हो जाएगा तो अपने सुरक्षा के लिए मनुष्य
किसी ना किसी जानवर को पालतू बनाएगा तो वो कुत्ते को पालतू बनाएगा। ठीक है, तो मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया है और वो कुत्ता आज तक मनुष्य का पालतू बना हुआ है। हुआ क्लियर? ये इमेज है कृषि की और ये इमेज है उपकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एल कार्ल सी एल कार्ल क्यों पूछा गया है, उसके पीछे कारण है इन्होंने जो विंध्य क्षेत्र है वहां पर लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी और ये है आपका प्यारा एमपी और ये क्षेत्र जो है ये क्षेत्र है विंध्य क्षेत्र और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, खोज की थी लघु पाषाण उपकरण की और यहीं से हमें मध्य पाषाण काल की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। अब ये इन्होंने खोज की थी विंध्य क्षेत्र में और विंध्य क्षेत्र किसके भाग में आता है, वो मध्य प्रदेश के आता है और मध्य प्रदेश में आपका एमपीएससी का मेंस है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सी एल कार्ल कौन है, तो ये 2 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधी भाषा में मृत्यु का टीला कहा जाता था। हुआ क्लियर? ये 2 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है। इनाम गांव, इनाम गांव जो है ताम्रयुगीन की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो है ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, पहला पॉइंट। इसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से भी है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आ जाए जारवे संस्कृति, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो जारवे संस्कृति का संबंध ताम्र पाषाण युग से है और इसका संबंध जो है इनाम गांव से है। ये जो इमेज दिख रही है ये है प्यारे भारत की और ये आप जो देख रहे हो ये है दाइमाबाद और इसके पास में एक संस्कृति जन्मी थी, वो थी जारवे संस्कृति। ठीक है, तो ये भी आपके लिए 2 मार्कर इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्ची बॉल्ट कैंपबेल कार्ल यानी जो ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं सी एल कार्ल और ये आर्चबाल्ड कैंपबेल कार्ल ये दोनों एक ही व्यक्ति है। पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्चबाल्ड कैंपबेल कार्ल ने की थी। सिंपल सी बात है, इन्होंने विंध्य क्षेत्र में जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं पाषाण के उसकी खोज की थी। विंध्य कहाँ पे आता है, ये है आपका प्यारा एमपी। ठीक है, ये है आपका विंध्य क्षेत्र है और यहाँ पर है क्या, भीमबेटका और भीमबेटका में विश्व के सबसे प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज हुई थी। विश्व के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र जो हमें मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, वो भीमबेटका मिले हैं। तो भारत में पहली बार शैल चित्रों की खोज है किसने किया था, वो आर्चबाल्ड कैंपबेल कार्ल ने की थी। इसके जो वर्ष काल है वो खोज की थी 1867 से 68 के बीच में, इसलिए इनका संबंध एमपी से है। इसलिए ये आप आर्चबाल्ड कैंपबेल तो आप 2 मार्कर के लिए आईएमपी कर लेना। यहाँ पे आपके 2 मार्कर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट 2 मार्कर में।